हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पेटीएम का एक नया अकाउंट आप कैसे बना सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखो दोस्तों, बहुत से लोगों के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट तो है, लेकिन उनका दोस्तों यहाँ पे एटीएम कार्ड नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी अपना अपना एटीएम कार्ड नहीं है तो आप बिना एटीएम के भी दोस्तों चला सकते हैं। यानी दोस्तों आधार कार्ड की माध्यम से आप पेटीएम का एक अकाउंट बना सकते हैं। जैसे एटीएम यूजर यूज करते हैं, सेम टू सेम आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक करना है, यूपीआई पिन कैसे बनाना है, मनी ट्रांसफर कैसे करना है, बैलेंस चेक कैसे करना है, मोबाइल रिचार्ज कैसे करना है, कंप्लीट दोस्तों ए टू जेड डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपको नहीं पता है कि पेटीएम का एक नया अकाउंट विदाउट एटीएम डेबिट कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों अगर आपके पास पहले से पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉलेड है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, वो ओल्ड वर्जन एप्लीकेशन आपको इस तरीके से कुछ सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसके बाद आपको इस तरीके से अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल पेटीएम एंड इस डाटा विल बी डिलीटेड, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है। इसके बाद ना दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट वर्जन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस वीडियो को यहाँ पे एक लाइक कर देना है एंड दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, तो दोस्तों आपको इस नोटिफिकेशन बेल यानी दोस्तों इस घंटी के आइकन को आपको ऑल पे जरूर दबा देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से कमेंट सेक्शन को ओपन कर लेना है। कमेंट सेक्शन को ओपन करने के बाद इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे दोस्तों लोगों ने कमेंट किया है इस तरीके से। अभी आप लोग ऐसा कि देख पा रहे विदाउट एटीएम पेटीएम अकाउंट कैसे बनाए, आपको इस तरीके से कमेंट कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है विदाउट पेटीएम, इस तरीके से पेटीएम अकाउंट कैसे बनाएं, इस तरीके से आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन हम लोग होते हैं और वीडियो बनाने में, ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगता है। अब बताता हूँ कि कैसे आप जो पेटीएम एप्लीकेशन का अपडेट वर्जन कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जो वीडियो देख रहे हैं आपको प्ले स्टोर वगैरह की जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पे लिंक लगा दिया हूँ। आप लोग बस लिंक पे क्लिक करना है, आपको डायरेक्ट यहीं से प्ले स्टोर के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा दोस्तों। इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह दिखता है तो सही है, बाकी आप डायरेक्ट यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और दोस्तों ये एप्लीकेशन बहुत फास्ट इंस्टॉल होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ना दोस्तों, अपडेट वर्जन और जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है वो दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आप कुछ सेकंड तक वेट कीजिएगा, तो फाइनली यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड होकर कंप्लीट रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे दोस्तों एक ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बस आपको इस ओपन का ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो भी डेबिट कार्ड होगा दोस्तों, सॉरी आपको लॉगिन करने का जो पेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो भी परमिशन वगैरह आएगा सारे परमिशन को आप अलाउ कर लीजिएगा एंड इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉगिन करने का आ जाएगा। एंटर योर मोबाइल नंबर, और दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वो एंटर करना पड़ेगा लिंकेड टू योर बैंक अकाउंट टू एनेबल यूपीआई। अगर आपके पास बैंक अकाउंट पे फोन नंबर लिंक है, वही नंबर को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे यानी एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना फटाक से मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करता हूँ। मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद नीचे प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बस आपको इस प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी परमिशन वगैरह आता है परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। जो भी जितना भी परमिशन आता है 4-5 परमिशन आएगा, चारों 5 पे यहाँ परमिशन अलाउ कर दीजिएगा। बाकी आपके फोन नंबर पर दोस्तों ओटीपी भेजा जाएगा एंड इस तरीके से ओटीपी ऑटो रीड हो जाएगा, यानी ऑटो रीड यहाँ पे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ सेकंड तक वेट करना है और इस तरीके से कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो ऑटो फेचिंग ओटीपी आ जाएगा। बाकी इस तरीके से आपको एक नया फेज के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा, इसके लिए आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से दोस्तों कुछ सेकंड तक वेट करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे पेटीएम अकाउंट सक्सेसफुली दोस्तों यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, यानी पेटीएम के अंदर दोस्तों एक अकाउंट बन जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली पेटीएम के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन तो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, लेकिन जितने भी प्रोसेस यूज़ करने के लिए जितने भी फीचर्स यूज़ अगर आपको करना है, जैसे मनी ट्रांसफर करना है, स्कैन एंड पे टू मोबाइल नंबर टू बैंक अकाउंट, इसके बाद बैलेंस एंड हिस्ट्री, रिसीव मनी, रेफर एंड अर्न, ये सब जो भी का मोबाइल रिचार्ज वगैरह करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा। बैंक अकाउंट लिंक करेंगे, इसके बाद यूपीआई पिन बनाएंगे, तभी जाके आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक अकाउंट को कैसे लिंक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैलेंस एंड हिस्ट्री का, तो बस दोस्तों आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ से दोस्तों बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो जस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल आइकन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बस आपको इस प्रोफाइल आइकन पे एक बार क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लिंक बैंक अकाउंट की इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते दोस्तों आपके सामने इस तरीके से एक नया फेज के अंदर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ऐड टू बैंक अकाउंट, सेम वही ऑप्शन आएगा। बस आपको इस तरीके से ऐड बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पॉपुलर
पॉपुलर नियरेस्ट में आपके लोकेशन के हिसाब से जो भी पॉपुलर बैंकों का लिस्ट है वो पॉपुलर में देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों नीचे आपको ऑल बैंकों का लिस्ट मिल जाएगी, तो यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट ट्रिक है कि आपको इंटर द बैंक नेम, आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट के नेम को इंटर करके भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा जो भी बैंक अकाउंट है वो मैं सबसे पहले यहाँ पे एंटर यानी इसमें ऐड कर लेता हूँ। बस आपको इस बैंक अकाउंट की ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है एंड आपका बैंक अकाउंट फाइंड किया जाएगा और बैंक अकाउंट फाइंड होने के बाद आपका सक्सेसफुली बैंक अकाउंट यहाँ पे दोस्तों ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बस आपको नीचे प्रोसीड की इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और इस तरीके से दोस्तों आपके सामने एक नया फेज देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट पे एक बार टैप करना है यानी क्लिक करना है और दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे मेरा यूपीआई पिन ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो अगर आपका यहाँ पे मेरा जो चेंज दिख रहा है सेम टू सेम आपके यही ऑप्शन दोस्तों रहेगा, आपको सेट करने का ऑप्शन, बस आपको इस सेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आप दो प्रकार की यूज़ कर सकते हैं, एक दोस्तों आपका यूज डेबिट कार्ड और दोस्तों एक आपका आधार कार्ड। तो दोस्तों आप जब भी अपना पेटीएम अकाउंट बनाएं सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पे सामने लेकर बैठ जाना है, इसके बाद दोस्तों सारा प्रोसेस कर लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड को यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, इस तरीके से यूज आधार कार्ड इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा छोटा सा, बस आपको इस पर टिक कर देना है। इस बॉक्स पे टिक कर देंगे दोस्तों यहाँ पे ये बॉक्स टिक नहीं हो रहा तो बस सही से आपको टिक करना है और नीचे आपको प्रोसीड बटन देखने को मिल जाएगा, आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। और अब ना दोस्तों यहाँ पे एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ योर आधार नंबर, यानी आपका जो भी आधार कार्ड का पहले का 6 अंक है वो 6 अंक आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। यानी दोस्तों आपका आधार कार्ड का जो भी फर्स्ट का 6 डिजिट हो यहाँ पे आपको पहले से लेकर 6 अंक आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना जो भी यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड एंटर करने के बाद नीचे प्रोसीड देखने को मिल जाएगी। तो बस दोस्तों आपको इस नीचे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है, इसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा और इस तरीके से आप लोग आधार OTP आएगा। तो बस आपको इस तरीके से आधार कार्ड की तरफ से जो भी OTP आएगा ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, बैंक की तरफ से OTP आएगा और ये OTP दोस्तों ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अगर बैंक की तरफ से OTP नहीं वेरीफाई होता है तो इस तरीके से आप लोग अपना OTP को यहाँ पे सही से देख लीजिएगा और इस तरीके से आप लोग अपना यहाँ पे OTP को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपका राइट ऑटोमेटिक हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे साइन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ना दोस्तों आपको एक नया यूनिक सा यूपीआई पिन सेट करना है और ये यूपीआई पिन ना दोस्तों आपको किसी भी अदर पर्सन के साथ शेयर नहीं करना है। जब भी पेमेंट का ट्रांजेक्शन करेंगे यूपीआई पिन वगैरह डाल के बैलेंस चेक करेंगे तो सारा प्रोसेस ये यूपीआई पिन का काम ही है, बस आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और 6 डिजिट का यूपीआई पिन आपको एक बना लेना है, इस तरीके से बस आपको राइट पे क्लिक करना है। देन कंफर्मेशन के लिए आएगा तो फिर से आपको कंफर्म 6 डिजिट यूपीआई पिन जो एक बार आप एंटर किए हैं वही आपको फिर से यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से तो राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, बस आपको इस राइट का ऑप्शन भी क्लिक कर देना है एंड आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली दोस्तों सेट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपीआई पिन सेट सक्सेसफुली, आपका यूपीआई पिन बहुत ही आसान तरीके से सेट हो जाएगा। बाकी आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपके सामने आपका यहाँ पे QR कोड एक मिल जाएगा, बस आपको इस यहाँ पे ऊपर माई QR आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने आपका जो भी QR कोड है आप वो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, देखना चाहते हैं तो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे QR कोड के अलावा और भी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ देखना है, यहाँ से आप अपना QR कोड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना QR कोड डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे पेटीएम अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अगर यहाँ पे कुछ भी आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, जैसे अगर आपको अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है या किसी को मनी ट्रांसफर करना है तो वो भी कर सकते हैं। मनी ट्रांसफर करने का प्रोसेस दोस्तों बहुत से तरीके से आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन एंड QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे टू मोबाइल नंबर। बाकी दोस्तों अगर आपको यहाँ पे सेल्फ अकाउंट बैंक अकाउंट में अगर आपको पैसे भेजना है, इसके अलावा जितने भी दोस्तों यहाँ पे फीचर्स है सारे फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं शॉप वगैरह में देखे होंगे आपको इस तरीके से QR कोड जरूर मिला होगा, तो इस तरीके से आप QR कोड में पेमेंट करने के लिए इस तरीके से स्कैन QR कोड की इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे आपको इस QR कोड को यहाँ पे इस बार कोड को यहाँ पे स्कैन कर लेना है एंड इस QR कोड का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। बस आपको दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो अमाउंट एंटर कर देंगे। बाकी प्रोसीड टू सिक्योरली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगी, आप इस पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ना दोस्तों आपको अपना जो भी यूपीआई पिन होगा उस यूपीआई पिन को आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यूपीआई पिन को डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे बस आपको राइट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस तरीके से दोस्तों QR कोड जो QR कोड मैंने स्कैन किया था अभी आपके सामने दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे वी वैल्यू इज योर ओपिनियन, बस आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल दोस्तों यहाँ पे चल जाएगा उसके अकाउंट के अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ₹1 ट्रांजेक्शन करके दिखा दिया। ₹1 का वो मैं आपको यहाँ पे जो पैसा भेजने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दिया। बाकी अगर ये स्क्रीनशॉट आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आप ये व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हो तो उसको कर सकते हैं। अगर आपको अपना बैलेंस चेक करना है, मान लेते कि अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर आपको देखना है तो जस्ट आपको यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपको दोस्तों चेक बैंक बैलेंस, तो बस आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है एंड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना जो भी यूपीआई पिन होगा बस आपको वो अपना यूपीआई पिन को यहाँ पे डालना है सही से। यूपीआई पिन को डालने के बाद इस तरीके से आप राइट पे क्लिक कर देंगे एंड आपका
बैंक अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो आप यहाँ पे फेच हो जाएगा, यानी टोटल बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, जो भी चीज़ें आपको करना है बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट A to Z डिटेल्स बता दिया, आधार कार्ड का यूज़ किए पेटीएम अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, बैंक अकाउंट को कैसे जोड़ना है पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर, और भी जो मनी ट्रांजेक्शन का प्रोसेस है वो भी बता दिया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, एक एक कमेंट का रीड करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, कभी ना कभी मैसेज कर देना, हर एक कॉमेंट का यानी हर एक मैसेज का रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी एक और ऐसे धमाकेदार एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस चैनल पर डेली ऐसे ही कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।